नमस्कार, हम नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। देखिए दोस्तों, अगर आप डी ट्रिपल एस बी एल डी सी जे 802/23 की पोस्ट पे टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई हुए हो, तो ये वीडियो आप सबके लिए स्पेशली हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एक तो फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है, जो कि आपका सबसे बड़ा डाउट है। टाइपिंग टेस्ट को लेकर अपन डिस्कस करेंगे, टाइपिंग टेस्ट कब तक कंडक्ट हो सकता है, कैसे कंडक्ट होगा, और टाइपिंग प्रिपरेशन को लेकर भी अपन बात करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, ये आपकी जो एग्जामिनेशन की टाइपिंग के लिए कट ऑफ गई है, वो आप देख सकते हो, जहाँ पे आपको यूआर की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिली है। ठीक है। बाकी सब कैटेगरी में आपके कट ऑफ काफ़ी कम गई है। अब अगर हम बात कर लें आपके इसमें फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो उसमें आपकी काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए। आपके लिए काफ़ी एक बड़ा चांस है अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई हुए हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके टाइपिंग टेस्ट में कम से कम 25% के आसपास कैंडिडेट अपीयर ही नहीं होंगे, 25 से 30%। ठीक है। ये मैं आपको सबसे सटीक आंकड़ा बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम बात करें टाइपिंग टेस्ट की, तो टाइपिंग टेस्ट में कुल मिला के 30 से 40% कैंडिडेट ही क्वालिफाई होंगे। मतलब दो कंडीशन आपके यहाँ पे देखने को मिल रही है कि एक तो 25-30% कैंडिडेट अपीयर नहीं होंगे, दूसरा ये है कि वहाँ पे क्वालिफाई ही आपके 30-40% होंगे। यानी सबसे अहम जो मुद्दा है वो है आपका टाइपिंग टेस्ट। इसको क्लियर करना काफ़ी ज़रूरी है। अब हम बात करें, दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आपकी जो टाइपिंग टेस्ट है वो काफ़ी अच्छे लेवल का कंडक्ट होता है। यानी कुल मिला के अगर हम बात करें तो यहाँ पे हार्ड लेवल में आपके टाइपिंग टेस्ट रहता है, तो यहाँ पे कम कैंडिडेट भी क्वालिफाई होते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो कैंडिडेट 170-180 मार्क्स पे भी है, उसके भी ये मान के चलिए कि टाइपिंग की प्रिपरेशन अगर सही से नहीं है, तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा डायरेक्टली वहीं पे। तो आपको समझना चाहिए कि टाइपिंग टेस्ट की प्रिपरेशन हर एक कैंडिडेट को करनी चाहिए। अब कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है, तो देखिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से कट ऑफ जो आपके यहाँ पे बढ़ जाएगी। यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आपके मार्क्स 203 से 5 मार्क्स अगर अधिक है कट ऑफ से, तो फिर आपके चांसेस यहाँ पे काफ़ी अच्छे बन जाते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए। ठीक है। अब ये मार्क्स की भी बात करेंगे, उससे पहले आपका जो सबसे बड़ा डाउट है कि टाइपिंग टेस्ट के लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा है, जहाँ पे कंप्लीटली प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग हमें जो टाइपिंग टेस्ट देखने को मिलते हैं। तो बताना चाहूँगा, टेस्ट मेंटर का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। कूपन कोड KRP20 लगाना है, 25% की छूट मिल जाएगी आपको। सबसे पहले जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे, इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। टेस्ट मेंटर का प्रोफेशनल वेबसाइट है, ऑल एग्जाम के टेस्ट आपके यहाँ पे अवेलेबल है। सबसे ऊपर में आपको जो सबसे ट्रेंडिंग में चल रहा है, DSSB JSA LDC 10 ग्रेड 4, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको जो है वो नेक्स्ट कंप्लीटली टाइपिंग रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके काफ़ी सारे टेस्ट, 700 प्लस टेस्ट आपको मिल जाएंगे। और आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे अलग अलग प्राइस आपको दी गई है। आपको बताना चाहूँगा, जो प्राइस यहाँ पे 99 दिख रही है 30 डेज़ की, ये 99 नहीं है। आपको अभी परचेज करना चाहिए वो या तो 70 डेज़, या फिर दोस्तों यहाँ पे आप जो है वो 90 डेज़ का ऑल एग्जाम का टाइपिंग का जो पास प्रो है, ये परचेज कर सकते हो। इसमें प्राइस 199 दिख रही है, लेकिन ये 199 नहीं है। अभी आपको कूपन कोड KRP20 जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, जैसे इस पे क्लिक करके यहाँ पे कूपन कोड KRP20 अप्लाई कर दोगे, तो ये ओनली फॉर 153 में 3 मंथ का ऑल एग्जाम का मिल जाएगा। अलग अलग एग्जाम के लिए अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। KRP20 पे आपको 25% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट को लेकर कब तक कंडक्ट हो सकता है, तो देखिए सबसे पहले देखिए, टाइपिंग की स्पीड 30 वर्ड पर मिनट हिंदी, 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश। अब कीबोर्ड कैसा रहेगा, तो देखिए कीबोर्ड आपको नॉर्मल कीबोर्ड देखने को मिलेगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आपको बताना चाहूँगा कि आपको यहाँ पे किसी भी कंपनी का कीबोर्ड देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ में आपको यहाँ पे जैसे एक तो फ्लैट जो कीबोर्ड होता है, जिसमें कीज जो है वो उभरी हुई नहीं रहती है। दूसरा जो कीबोर्ड है जिसमें आपकी कीज जो है वो आपको ऊपर की तरफ उभरी हुई होती है। इन दोनों ही कीबोर्ड पे आपको प्रैक्टिस करनी है, इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान में रखें। बाकी आपको यहाँ पे बताने चाहता हूँ कि पिछली बार जो एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, उनमें आपके पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी आपके पेपर टू स्क्रीन होगा। स्क्रीन टू स्क्रीन भी आपके जो है वो टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट हो सकता है। तो टेस्ट मेंटर आपके लिए सबसे बढ़िया है। आप कूपन कोड KRP20 लगा लीजिए। इससे बेहतर, इससे बाहर आपको कुछ नहीं करना। टाइपिंग के लिए 700 जो टेस्ट आपको दिए गए हैं, कंप्लीटली फ्री स्पीड बूस्टर भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो एक बार आप जो है वो टेस्ट मेंटर पे ज़रूर जाएं। अब हम बात करें यहाँ पे आपके हिंदी के फ़ॉन्ट की, तो ये आपके कृतिदेव और आपके मंगल दोनों ही फ़ॉन्ट आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ में बैक स्पेस का आप यूज़ कर सकते हो, हालांकि आपको यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। जब भी आप प्रैक्टिस करो बहुत कम यूज़ करना है। एरर 5% की छूट है, 95% आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए।
इसी के साथ में पेसेज का लेवल क्या रहेगा, तो देखिए मॉडरेट टू हार्ड अच्छे लेवल के पेसेज भी आपको यहाँ पे टाइपिंग करनी चाहिए, जो कि कंप्लीटली टेस्ट मेंटर के ऊपर आपको दिया गया है। बाकी कोई भी डाउट हो टाइपिंग टेस्ट को लेकर आप जो कमेंट कर दें। अब हम बात कर लेते हैं आपके टाइपिंग टेस्ट की डेट्स को लेकर। तो देखिए आपके यहाँ पे अप्रैल में कोई भी टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट नहीं होगा। मई की बात करें तो मई में हो सकता है कि मई लास्ट तक, लास्ट वीक तक या फिर मई लास्ट तक आपका कंडक्ट हो जाए। अगर मई में नहीं होता है तो फिर आपकी जून तक आपके जो है टाइपिंग टेस्ट चला जाएगा, यानी जून स्टार्टिंग तक आपका टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन मई लास्ट तक लेके चलें दोस्तों। अब आपके टाइपिंग की स्पीड कितनी होनी चाहिए, अभी कितनी स्पीड आपको लेके चलनी चाहिए, तो देखिए हिंदी में आपकी 35 वर्ड पर मिनट स्पीड कम से कम होनी चाहिए। इंग्लिश की बात करूं 40 वर्ड पर मिनट आपके इंग्लिश में स्पीड होनी चाहिए कम से कम। वहाँ पे आपके एग्ज़ाम का प्रेशर भी होगा, बहुत सारी चीज़ें होती है, एंजाइटी होगी, सारी चीज़ें होती है, तो आपका वहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज़ भी होता है। तो कम से कम जो मैंने आपको बताया इतना 5+ आप जो है वो यहाँ पे कीवर्ड पर मिनट जो है वो लेके चले। बाकी अगर आपके कोई डाउट है कमेंट कर दें। ओके, थैंक यू, नमस्कार।